पीर परवसी जो गजल है वो देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। हिमालय पर्वत से गंगा बहती है, इसी तरह दुख का जो पर्वत बना हुआ है उससे दुख क्या है पिघल कर बहाकर बाहर निकल जाना चाहिए। जो भेदभाव को निर्मूलन करने की आग, जो कुप्रशंसा को मिटाकर सुप्रशंसा लाने की जो आग है, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयू के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी साहित्य गौरव इसके अंतर्गत जो आपके लिए आधुनिक कविता है हो गई है पीर परवसी, इस कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम जो हो गई है पीर परवसी जो गजल है, जो कविता है, इसके कवि के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। कवि है दुष्यंत कुमार जी। हो गई है पीर परवसी जो कविता है उसको दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। इनका जन्म 1931 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ, बिजनौर उत्तर प्रदेश में। फिर इनकी मृत्यु जो है 1975 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: सूर्य का स्वागत, साए में धूप, छोटे छोटे सवाल और मसीहा मर गया आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो आपके लिए हो गई है पीर परवसी जो कविता है वो क्या है, गजल है। और ये साए में धूप गजल संग्रह से ली गई है। जो हो गई है पीर परवसी वो गजल है और इस गजल को साए में धूप जो गजल है उस संग्रह से ली गई है। गजल मूलतः उर्दू और फारसी की विधि है। गजल जो है इसका मूलतः क्या है, फारसी और उर्दू की विधि है। कवि के गजलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां गजल के शोरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वहीं इनकी गजलों में उत्तरोत्तर विकसित होता देखा जा सकता है। यानी दुष्यंत कुमार की जो गजल है उसकी विशेषता यह है कि जहां गजल के शोरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव होता है, लेकिन इनकी जो गजल है इसमें उत्तरोत्तर यानी क्या है, विकास को हम देख सकते हैं। इनकी गजलों में हम क्या है, गजलों में उत्तरोत्तर विकास को हम यहाँ पर इनके गजलों में देख सकते हैं। ये गजल देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। जो हो गई है पीर परवसी जो गजल है वो देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। इनकी जो हो गई है पीर परवसी गजल इस प्रकार है: हो गई है पीर परवसी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहां पर देखिए जो इनकी गजल में यहां पर पीर का अर्थ जो है वो है पीड़ा, दुख, दर्द। और पर्वत सी यानी माउंटेन सी जो पिघलनी चाहिए। पिघलना यानी क्या है, पिघलना, मेल्ट हो जाना। फिर यहां पर दुष्यंत कुमार जी जो गरीबों का दुख दर्द है, इस देशवासियों में जो ज्यादातर दुखी लोग हैं उनका दुख जो है पर्वत सी जैसे यानी पर्वत की तरह हो गया है। दुख दर्द जो है गरीबों का, इस देशवासियों का दुख और दर्द क्या है, पर्वत की जैसे हो गया है।
वो क्या है, पिघलना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो बता रहे हैं कि जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय पर्वत जो पिघलकर जिससे गंगा निकलती है, इसी तरह लोगों का दर्द जो दर्द का जो पर्वत बना हुआ है, माउंटेन जैसा दर्द इतने बड़े हुए हैं, उसे पिघलनी चाहिए और वो पिघलकर बहकर यानी बाहर निकलना चाहिए। जो यहाँ पर इस देश में जो गरीबों की स्थिति है, जो गरीबों की पीड़ा है, वो पर्वत के समान है। वो पीड़ा पिघलकर बहकर बाहर चले जाना चाहिए। वो पीड़ा क्या है, वो दुख जो है बहकर निकल जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर क्या है, दुष्यंत कुमार इसमें कह रहे हैं जैसे कि हिमालय पर्वत से गंगा बहती है, इसी तरह दुख का जो पर्वत बना हुआ है उससे दुख क्या है, पिघलकर बहकर बाहर निकल जाना चाहिए। यानी इस तरह से जो लोगों का दुख है, पीड़ा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे वो कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहां पर बता रहे कि दीवार यानी वॉल, पर्दे यानी कर्टन्स, और बुनियाद का अर्थ है बेस। यहां पर बता रहे हैं कि दुष्यंत कुमार, जो आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, यानी जो मनुष्य है और एक मनुष्य में जो दुश्मनी है, जो भेदभाव है, धर्म के प्रति हो या कोई और कारण से जो भेदभाव है, वो क्या है, जो पर्दों की तरह जो दुश्मनी है वो हिलनी चाहिए। यानी जो दरवाजे बने हुए, दीवार बने हुए हैं, जो दीवार बने हुए हैं, दुश्मनियों के दीवार, जो भी ये एक दूसरों में भेदभाव है, दुश्मनी है, वो दीवार जो है वो हिलनी चाहिए। यानी वो बता रहे हैं कि दरवाजों पर और खिड़कियों पर लगाए हुए कर्टन की तरह, पर्दों की तरह जैसे पर्दे हिलते हैं, इस तरह से ये जो भेदभाव की दीवारें हैं, ये जो भेदभाव की दीवारें हैं, दुश्मनियों की दीवारें हैं, नफरत की दीवारें हैं, वो हिलकर वो गिरनी चाहिए। उसकी बुनियाद तक, यानी उसका जो नफरत की बेस है, नफरत के जो बेस यानी बुनियाद है, नींव है, वो क्या है, गिरनी चाहिए। कहीं पर भी भेदभाव ना हो, सभी को समानता के, यानी सभी को समानता से रहने का एक हक दिलाना चाहिए। यहाँ पर वो क्या है, जागरण का संदेश दे रहे हैं। ये नफरत, ये भेदभाव, धर्म का जो भेदभाव है, नफरत है, अमीर गरीब की जो क्या है, यहाँ पर भेदभाव है, अमीर गरीब में जो अंतर है, जो गरीबों का दुख है, दर्द है, दुश्मनी है, ये सारी नींव क्या है, मिट जानी चाहिए। किसी में कोई अंतर ना हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो, उसे नींव से ही गिरा देनी चाहिए। इस तरह से दुष्यंत कुमार यहाँ पर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि यानी हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश यानी यहां पर देखिए, लाश का अर्थ है निर्जीव शरीर, और यहां पर सड़क यानी रास्ता। यहां पर दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं, जो लोग पीड़ा सहकर, दर्द सहकर निर्जीव सी लाश बन गए हैं, उनमें जीने की चाह ही नहीं है, क्योंकि वो दुख में डूब चुके हैं। वो जो लाश है, निर्जीव लाश, वो क्या है, हर एक गांव से, हर एक गली से, हर एक नगर से जो है, अब क्या है, उस दुख का निर्मूलन करने के लिए हाथ हिलाते हुए निकलनी चाहिए। जो मनुष्य है, जो दुख सहते हुए लाश बने हुए, जो दुख और दर्द में
पीड़ित जो इंसान है वो लाश बने हुए हैं, अब क्या है, उन्हें अपनी पीड़ा का निर्मूलन करने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए हर एक गली से, हर एक गांव से, हर एक शहर से क्या है, निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर से वो जागरण का संदेश दे रहे हैं। जो भी यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका निर्मूलन करने के लिए हर एक गांव से, हर एक शहर से, हर एक गली से हमें निकलना चाहिए। इस तरह से दुष्यंत कुमार यहाँ पर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा यानी शोर, हंगामा यानी शोर। यहाँ पर मकसद यानी एम, मकसद यानी एम। यहाँ पर देखिए दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि सिर्फ यानी ये शोर करना, ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, यानी मेरा एम नहीं है सिर्फ कि सभी में क्या है, उस भेदभाव को तोड़ने का जो एक हंगामा है, ये खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। यानी हर एक, यानी जो भी गांव में है, शहर में है, कोई भी नगर में है या गली में है या पर्वत पर है या जंगलों में है, सभी को अपने यानी भेदभाव तोड़ने के लिए, ये जो क्या है, दुख की पीड़ा यानी दुख का पर्वत जो है, उसको, दुख को निर्मूलन करने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते हुए जो आपके समाज में जो इस तरह की यानी कुप्रशासन है, उसे सुप्रशासन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर दुष्यंत कुमार कह रहे हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ शोर खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि हम सबको इकट्ठा होकर जो यानी कुप्रशासन है उसे सुप्रशासन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे यानी कुप्रशासन का निर्मूलन करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और क्या है, सुप्रशासन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी इस गजल में कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सीने यानी हृदय में, और यहां पर वो बता रहे हैं कि हाँ, यानी मेरे सीने में नहीं तो, यानी कवि कह रहे हैं कि यानी जो ये आग है, क्रांति की आग, जो भेदभाव को निर्मूलन करने की आग, जो कुप्रशंसा को मिटाकर सुप्रशंसा लाने की जो आग है, किसी ना किसी के सीने में जलनी चाहिए। चाहे वो मेरे सीने में नहीं तो क्या, किसी एक सीने में उसे जलनी चाहिए। यानी वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो क्रांति की जो आग है, किसी ना किसी एक के सीने में हमेशा जलनी चाहिए। तभी जो ये भ्रष्टाचार है, ये जो क्या है, भेदभाव की दीवारें हैं, जो कुप्रशासन है, जो भेदभाव है, जो नफरत की दीवारें हैं, जो यहाँ पर गरीबों को दुख सहना पड़ता है, दुख की जो पर्वत बने हुए हैं, उसका निर्मूलन करने के लिए किसी ना किसी एक सीने में आग जलनी चाहिए। हमेशा क्रांति की आग किसी ना किसी के सीने में जलनी चाहिए। इस तरह से जागरण का संदेश देते हुए इस गजल को क्या है, दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। देखिए आपकी गजल में यहाँ पर सभी को एक क्रांति जो देशवासियों के प्रति होनी चाहिए और हमारे प्रति भी, यानी जो भी गरीब है उनके प्रति जो अन्याय होता है, धर्म के प्रति जो भेदभाव होता है और जो दुख का पर्वत है, इसका निर्मूलन करने के लिए किसी ना किसी के सीने में आग होना चाहिए। इस तरह से संदेश देते हुए, यानी जागरण का संदेश देते हुए दुष्यंत कुमार जी ने इस गजल को लिखा है।
तो हो गई है पीर पर्वत सी कविता इतनी ही थी। अगले सेशन में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।